ये बात का जवाब तो ही लोग दे पाएंगे, क्योंकि हिना साहब की खुल करके अभी तो सदैवराम का इंटरव्यू आया था, क्या क्या बोल रहे थे। हम लोग तो विपक्ष में रह करके मर्यादा में रहते हैं, बिल्कुल। कभी वैसी बात वैसी भाषा तो हम लोग नहीं बोलते हैं। हमारा पॉलिटिकल मतविरोध हो सकता है, इसी के साथ हम उस ढंग से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन किसी परिवार के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग नहीं जाते। हम लोग जाते हैं संबंधित व्यक्ति अगर जिस पार्टी में, उस पार्टी की आप आरजेडी के नेताओं से पूछ लीजिए, आप अवध बिहारी चौधरी से पूछ लीजिए, कई को वोट वो लोग दिलवाया इनको। वो सारा वोट बीजेपी यानी कि जेडीयू गठबंधन को चला गया। भैया उनका जो सोशल बेस है, वो सोशल बेस नीतीश जी में समाहित हो गया। नवंबर को जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में यानी कि देखा जाए तो एक बिहार लेवल का, उसमें बड़े नेता उसमें आएंगे। क्या मकसद है इसका और क्यों ये प्रोग्राम हो रहा है, और उसके बाद आगे क्या कुछ अपनी खास करके पार्टी की नीतियां होनी चाहिए और क्या कुछ पार्टी करेगी, इन सारी चीजों को लेकर के आज हम पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी के साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या प्रोग्राम होने वाला होगा, जरा इसके बारे में बताया जाए। देखिए, पूरे प्रदेश कमेटी की ओर से बिहार के सभी जिलों में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है जी। उसी क्रम में सिवान में भी 30 नवंबर को जिला परिषद कैंपस में सिवान जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसमें पार्टी के पंचायत स्तर की जो भी कमेटी के लोग हैं, प्रखंड कमेटी के लोग हैं, जिला कार्यकारिणी के लोग हैं, वो सब लोग रहेंगे इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं, प्रदेश के जो सिवान से संबंधित पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग उस सम्मेलन के हिस्सा होंगे, सभी लोग उसके प्रतिनिधि बनेंगे, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। जी। क्या ये चुनाव के मद्देनजर हो रहा है या एक रूटीन पे हो रहा है ये सब चीज? नहीं, देखिए, एक तो हर राजनीतिक दल अपने अपने समय पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन करते ही हैं। हमारी भी पार्टी की ओर से पूरे बिहार में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। यह बात सच है कि अब तो विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने रह गए हैं, चंद महीने ही रह गए हैं, तो एक चुनाव की तैयारी भी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। हमारी भी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। इसमें कौन कौन लोग आने वाले हैं इस सम्मेलन में? श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री, श्री सुनील कुमार जी मंत्री शिक्षा, जयंत राज जी मंत्री भवन निर्माण, और श्रीमती अश्वमेध देवी जी पूर्व सांसद हैं, बोलू मंडल जी हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी के अति पिछड़ा के जी, रविंद्र कुशवाहा जी एमएलसी हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं पार्टी के, और हैदर इकबाल साहब भी आ रहे हैं, और सिवान की माननीय सांसद सहित जो भी पदाधिकारी होंगे सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। मतलब देखा जाए तो एक बड़ा ही प्रोग्राम इसका मतलब इस साल होने वाला है जी। अच्छा, एक चीज हम ये समझना चाहते हैं कि पार्टी जो कि अब जिस तरीके से तैयारी कर रही है खास करके चुनाव को लेकर के, तो इस बार का मुद्दा क्या होगा खास करके आपकी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड का, या अगर देखा जाए तो एनडीए अलायंस पे आप लोग कुछ मुद्दा तो बनाए होंगे ना, क्या मुद्दा होगा इस बार का? देखिए, अभी तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि जो बिहार की जो कुछ समस्याएं हैं उसको एजेंडे में लोग रखें। ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। तभी तो ठोस इशू क्या होगा हमारा नेतृत्व इसको लेकर के बताएगा, उसके बाद हम लोग पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे इस इशू को। लेकिन देखिए, एक स्लोगन हमारी पार्टी ने दिया है आपको, 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या बात है। तो ये चुनाव जो है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ठीक है, और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी 2025 के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। पूरी एनडीए की आम सहमति है इसमें कहीं कोई बैठक हो चुका है एनडीए का। हाँ, सब कुछ मुहर लग चुका है। बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक पार्टी है एनडीए की,
वो खुद ही कह रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा और विधानसभा नीतीश जी के चेहरे पे। नीतीश जी के चेहरे पर लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई वट नहीं है। चलिए एक चीज हम और बता रहे हैं कि चूंकि बिहार में आप लोगों का अलायंस है, एनडीए अलायंस है, और जब नीतीश जी हैं, नीतीश जी चूंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं कि सांप्रदायिकता इनके इर्द गिर्द सटता ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं गिरिराज किशोर, चूंकि पोस्टर बॉय बनने पे उतारू हो गए हैं, तो उनका कुछ बयान आया और उन्होंने एक ऐसा काम शुरू कर दिया जिसमें हिंदू सम्मान सम्मेलन कर रहे थे वो। तो क्या लग रहा था कि इससे आप लोग अलग थे या आप लोगों की भी सहमति थी या एक तरह से पोलराइज करने का आप लोग भी कोशिश कर रहे थे? ये पूरे 20 वर्ष में कहीं भी बिहार में सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम किया, शायद आज तक बिहार के राजनीतिक इतिहास में कभी हुआ भी नहीं था। चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो, तालीमी मरकज का मामला हो, शिक्षकों के, मदरसा टीचरों के तनख्वाह बढ़ाने का मामला हो, कब्रिस्तान की घेरेबंदी का मामला हो, यानी मुस्लिम समाज के हर इशू को माननीय नीतीश जी ने एड्रेस किया। इसमें कहीं कोई वट नहीं है, कहीं कोई सवाल नहीं है मुस्लिम समाज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती है। और बिहार सरकार के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं कि उतना बड़ा सेकुलर नेता बिहार में और देश में कोई नहीं है, जितना चीजों को वो ठीक ढंग से सरकार चलाते हैं। कहने के लिए अब कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, ना हमारी सरकार नोटिस लेती है, ना हमारी पार्टी नोटिस लेती है। जो वो लोग बोलते हैं उनका निजी मामला है और उससे उन लोगों को भी कुछ मिलता उलता नहीं है। एक बात आपने कहा इसमें कि आपके मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जी पूरे देश में, बिहार में एक बड़े सेकुलर नेता, ये बात इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें है भी, क्योंकि मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं। एक चीज यहां समझ में आती है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है आपका, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना एजेंडा होता है वो कोर हिंदुत्व पे काम करती है। मतलब देखा जाए तो कई जगह हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग उसकी भाषा नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी सिवान में चूंकि माले के विधायक हैं और उनका एक भाषा सामने अभी आया है, किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है। आमतौर पे आपने देखा होगा पिछली बार जो कि सदन में, लोकसभा के सदन में रमेश बिधूड़ी ने कटुआ शब्द का इस्तेमाल किया था दानिश अली के खिलाफ, तो उसको लेकर के कई आलोचनाएं हुई, पार्टी को उस पर बैकफुट पे भी आना पड़ा। हालांकि कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया, लेकिन ये चूंकि महागठबंधन के समर्थन में है, ये माले के विधायक है और उन्होंने कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। आप जेडीयू के नेता हैं, इस पे कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी क्या, क्या बताना चाहेंगे इस पे? देखिए, ऐसे भी हम माननीय सददेव जी के बात पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि वो अपने यहाँ के सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। वो अच्छा, बहुत विद्वान आदमी है। देखिएगा, जब वो जिस इंटरव्यू के बारे में कह रहे हैं, लग रहा है कोई महंत बोल रहा है। तो उनके अंदर एक महंती वाला चेतना है, महंत की तरह वो बोल रहे हैं और लग रहा है कि वो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ऐसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, बल्कि इस पर तो बेहतर है उस पार्टी का अन्य नेता ही प्रतिक्रिया दें तो ज्यादा है। वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोगों के इस तरह के प्रवचन पर। अब इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को पूरी मर्यादा में रह करके कहनी चाहिए। हर आदमी को किसी व्यक्ति की आलोचना करने का, किसी के राजनीतिक दिशा को आलोचना करने का हक बनता है, लेकिन शब्दावली का प्रयोग मर्यादा में रह करके नहीं करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आवे तो किसी से सलाह मशवरा ले लेना चाहिए। अब चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति भी उनसे कम सलाह लेता था, वो खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। चंद्रशेखर भी हमसे व्यवहार सीखने के लिए आए थे। अब इतने बड़े विद्वता उनके अंदर है, तो क्या कहे नहीं कहे, जनता ने तो साबित कर दिया ना। उनके पंचायत में हम 1300 वोट से जीते हैं। अच्छा, उनके पंचायत में रही बात, देखिए यहाँ पे जिन लोगों के अंदर अहंकार है कि हम 5 बार से विधायक हैं, तो जो लोग विधायक हैं वो राजद गठबंधन के चलते और पिछले चुनाव में एनडीए के तरफ से कुछ कमियां कमजोरियां हो गई थी, उसके चलते वो लोग विधायक हैं। इस बार वो लोग विधायक नहीं बनने वाले हैं। और देखिएगा सिवान में
8 सीट है, तो अगर बहुत कम भी एनडीए जीतेगा तो 7 जीत जाएगा, ऐसे तो 8 हम लोग जीत जाएंगे। इस बार पता चल जाएगा उन लोगों को, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 5 बार से विधायक हैं, कोई किसी व्यक्ति को और भी आकांक्षा कि फिर हम विधायक बन जाएंगे, वे लोग जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काटते रहते हैं, खासियत है ये। और कहीं से उन लोगों के सामने कोई विकास का रोड मैप नहीं है। उन लोगों का काम होता है कि सामाजिक तनाव पैदा करो, वो जरूरत पड़ने पर हिंदू मुस्लिम भी करते हैं ऐसा। हाँ, वो जरूरत पड़ने पर अपने इंटरेस्ट में किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो उन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। आज आरजेडी से वो हट जाए तो किसी को अपनी जमानत बचाने की हैसियत नहीं है उस पार्टी में। हालात ये है, न जीरादेई की जमानत बचेगी, न दरौली में जमानत बचेगी। और जो लोग पहले जीतते रहे हैं चुनाव, वे लोग कोई सृजन नहीं किए हैं माले में भी रहकर। वो बना बनाया इलाका मिल गया, जो एक बहादुर शाह बन रहे हैं, बना बनाया इलाका मिल गया। 2 बार जो महरमा से जीते थे, उनका बनाया हुआ इलाका नहीं था, मेरे चेहरे पर चुनाव जीतते थे। और वहां जो 2 बार चुनाव जीते, अमर यादव के चलते जीते। अमर यादव ने क्रिएट किया था दरौली, उनकी कोई खास योगदान नहीं है। हाँ, भाग की कुछ लोग रोटी खाते हैं, परिस्थिति है, वो बन जा रहे हैं, लेकिन अगले चुनाव में जनता इस बार सबक सिखाएगी। लेकिन एक चीज आपने बड़ा यहाँ एक अलग मामला आपने छेड़ दिया। आप कह रहे हैं कि 8 विधानसभा सीट इस बार एनडीए जीत रही है, और दावा भी कर रहे हैं आप। लेकिन एक विधायक हैं जीरादेई के, उन्होंने तो एक अलग दावा किया है। वो कह रहे थे कि अभी हिना साहब के जाने से एक इतना बड़ा मजबूती मिली है कि अब 8 विधायक हम लोग 8 सीट हम लोग जीत जाएंगे। तो ये उल्टा दावा कर रहे हैं आप। अब देखिए, वो लोग तो हिना साहब के खिलाफ अनाप शनाप भी बोलता है और फिर उन्हीं से वोट की उम्मीद भी करता है। तो ये बात उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना, है ना। ये बात का जवाब तो ही लोग दे पाएंगे, क्योंकि हिना साहब की खुल करके अभी तो सदैवराम का इंटरव्यू आया था, क्या क्या बोल रहे थे। हम लोग तो विपक्ष में रह करके मर्यादा में रहते हैं, बिल्कुल। कभी वैसी बात वैसी भाषा तो हम लोग नहीं बोलते हैं। हमारा पॉलिटिकल मतविरोध हो सकता है किसी के साथ, हम उस ढंग से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन किसी परिवार के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं संबंधित व्यक्ति अगर जिस पार्टी में, उस पार्टी की दिशा क्या है, उसके नेतृत्व की कमियां कमजोरियां क्या, उसकी आलोचना हम लोग। खैर, आपने तो चुनाव जीतने के बाद जो है कि बधाई भी दिया था आप लोगों ने हिना साहब को कि जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट रहा उसका। तो फिर तो क्या अब इसको क्या समझा जाए कि ये नुरा कुश्ती हो रही है क्या, ये खास करके महागठबंधन? ऐसा है कि आज जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि अगर गठबंधन रहता तो हम लोग मजबूत और चुनाव जीत जाते, लोकसभा का भी, एक काल्पनिक बात है। पहले ये पूछिए ना, उन लोगों से ये पूछिए कि जहां से हिना साहब या हिना साहब का परिवार लड़ेगा, माले का वोट मिलेगा वहां? वो लोग नहीं देंगे, नोट कर लीजिए, वोट नहीं जाएगा। तो वोट कहाँ जाता है फिर? वो वोट देखिएगा बीजेपी में चला जाएगा, जदयू में जाएगा। माले के लोग बीजेपी में दे देंगे क्या? वो लोग जाएंगे, उनका जनाधार जाएगा। उनका जनाधार अब पहले वाला जनाधार नहीं है। हम देखे इस बार चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से, माले ने आरजेडी को समर्थन किया था। अगर माले साथी था, अकेले पिछले चुनाव में जब हम लड़ रहे थे तो उनको 34,000 वोट आया था। अमरजीत को देखिएगा 2015 में। और इस बार चौधरी जी को कितना वोट आया? 36,000 वोट आया। इसका मतलब 2,000 चौधरी जी को वोट था अलग से। तो इसका मतलब यह था कि 34,000 में लगभग माले का 25,000 वोट हमको मिल गया इसी चुनाव, जेडीयू को मिल गया, यानी कि इंडिया गठबंधन को मिल गया। इंडिया गठबंधन को मिल गया। करौली में भी जो व्यक्ति हमको नंगा करने चला था, उसका गौवा तो कम से कम माले का है ना भाई। उसके पंचायतवा हम 1300 से कैसे जीत गए? 1300 वहां से वोट मिल गया था आपको? 1300 से जीते हैं, 2300 वोट मिला है हमको उस पंचायत में। और दरौली विधानसभा भी 1,500 से हम जीत गए। तो आखिर वोटवा क्या हुआ भाई? वही वोटवा तो रमेश कुशवाहा को मिला, रमेश कुशवाहा की पत्नी को मिला। मैं ये कह रहा हूं
अभी तो चौधरी जी लड़े तब ये बात है। बिल्कुल अब बिल्कुल। मैडम वो लड़ती तब क्या होता, अब जरा सोचिए। तो देखिए उन लोगों को बोल, हाँ वो लोग वोट दूसरे का ले लेते हैं, इनके पास कहीं जमा पूंजी नहीं है। बिहार में ये लोग 12 सीट जीता, ये लोग आरजेडी को कहीं वोट ट्रांसफर नहीं करा पाता है। आप आरजेडी के नेताओं से पूछ लीजिए, आप अवध बिहारी चौधरी से पूछ लीजिए, कई को वोट वो लोग दिलवाया इनको। वो सारा वोट बीजेपी यानी कि जेडीयू गठबंधन को चला गया। भैया उनका जो सोशल बेस है, वो सोशल बेस नीतीश जी में समाहित हो गया है। उनके पास अपना कोई पूंजी नहीं है, खाली गाड़ी का टीटी है सब, खाली गाड़ी का टीटी। समझा है ना। बात बोलेगा बहुत बड़ा बड़ा सा, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। उन लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए, ठीक है। अब उन लोगों को लग रहा है कि हिना साहब आ गई हैं राजद गठबंधन में, अब मुस्लिम वोट कोई भी हम काम भी ना करेंगे तो वो मुस्लिम मिल जाएगा वोट। अरे भैया ठीक है, मुस्लिम वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अल्पसंख्यक समाज जाने, बिल्कुल उनका मामला है। लेकिन मैं जो समझता हूं कि माननीय नीतीश जी ने जितना काम किया अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुस्तान की कोई सरकार, किसी राज्यों की सरकार उतनी काम नहीं की। बिल्कुल। तो जनता तय करेगी। चलिए एक चीज हम और मतलब ये कुछ मामले चल रहे हैं खास करके अभी लोकसभा विधानसभा को लेकर के, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में अभी से ही जो है कि शतरंज की गोटियां बिछाना शुरू कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये सवाल है, कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि भाई आप हमेशा जाते हैं विधायक जी से सवाल करते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार विधायक जी भी कहीं से अपना किस्मत आजमा सकते हैं, पार्टी उनके ऊपर भी जो है कि मुहर लगाएगी इस बार? क्या लग रहा है कि आप भी कहीं प्रत्याशी हो सकते हैं क्या इस बार? देखिए ऐसा है कि अभी तो कहाँ बीजेपी लड़ेगी, कहाँ जेडीयू लड़ेगा, कहाँ लोजपा लड़ेगी, या इसके गठबंधन के कौन घटक कहाँ लड़ेंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। और सीट चयन के बाद कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ये भी माननीय नीतीश जी ही जानते हैं। मैंने कभी खुद से लड़ने की, मैंने कहीं किसी भी फोरम पर मैंने प्रस्ताव नहीं दिया है, ठीक है। और उस समय जब चुनाव आएगा उस समय की बात होती है ना। लेकिन सीट इधर उधर होगा, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि जो भी जिनके जिम्मे खाते में पहले सीट रहा है वो भी हो जाए, हो सकता है एक आध सीट पर परिवर्तन भी हो जाए। ये सब कुछ तय करने की जवाबदेही माननीय नीतीश जी को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को है। उसमें तो हम लोग कहीं हैं भी नहीं। आपकी पत्नी अभी सांसद हैं और आपका भी सहयोग बहुत ज्यादा उनको मिलता है, क्योंकि आप एक पुराने नेता हैं और बहुत अच्छी तरीके से राजनीति को भी समझते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर रमेश सिंह कुशवाहा विधायक बन जाते हैं या चुनाव लड़ जाते हैं तो उसका कितना असर पड़ सकता है उस पर? क्या ये आपका जो विकास का पहिया है वो और तेज होगा कि बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा, कि आप लोग दोनों मतलब मियां बीवी जो है कि अलग अलग होकर के अपना काम करेंगे, जैसे कि लोगों का मिजाज रहता है? हमको एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है श्रीमान में। हमको उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी पत्नी शिवान से चुनाव लड़ेंगे और सांसद भी हो जाएगी, हम नहीं सोचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन नेतृत्व ने फैसला किया, हमारी पत्नी को सिंबल दिया, विजय लक्ष्मी जी देवी जी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। आज खुद ही सीमान का विकास वो कर रही हैं, विकास पर चौतरफा नजर है। ऐसा नहीं है कि हम विधायक अगर दोबारा हो ही जाए तब ये सीमान का विकास होगा। विकास की रूपरेखा तो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, हम लोग तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी पत्नी देखिए सांसद बनने के बाद लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के, जो सिसवन ढाला है उसको लेकर के आई हैं। कल ही रेल मंत्री की तरफ से एक लेटर भी इशू हो आ गया। उस समय जो रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर आया था मैंने प्रेस को दिया है, कल ही हमारे हाथों में मिला। तो मैडम चली गई एक कार्यक्रम में, नहीं तो लेटर भी आपको दिखाते। माननीय रेल मंत्री ने भी चिट्ठी भेज करके स्वीकृति अपना मैंने हरी झंडी मिल गई उसको। चलिए एक बड़ा खबर इस खास करके इंटरव्यू में मिल गया। अच्छा, दूसरा चीज हम जानना चाह रहे रमेश जी कि अभी जो सिवान में कंडीशन है खास करके अपराध को लेकर के हो, बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं, अपराध बेलगाम हो गया है यहाँ पे। अब मतलब प्रशासन का नाम का कोई चीज ही नहीं है, बल्कि प्रशासन का खौफ बिल्कुल निकल चुका है। हर दिन हत्याएं हो रही हैं, हर दिन जो है कि चोरी डकैती लूट खसोट ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी हत्याएं इस तरह हो रही हैं, इसके ऊपर कब कंट्रोल करेंगे आप लोग? देखिए हत्याएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रांत हो
जहाँ हत्याएं नहीं होती, जहाँ अपराध नहीं होते हो। बिहार में जिस तरह आबादी का घनत्व ज्यादा है, इसलिए यहाँ कुछ दिखता है, लेकिन लगातार प्रशासन इसको नियंत्रण में करने की कोशिश करता है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी होती है, जेल की सलाखों में भी जाते हैं। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं घटी है, हम लोग के संज्ञान में है, लेकिन हर घटना में जो उसके मुख्य अभियुक्त हैं गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में गुठनी में केवरपलिया गांव में एक चंदन कुशवाहा की भी हत्या हुई है। उसमें भी हमें जो जानकारी है कि प्रशासन पुलिस ने शिनाख्त कर ली है कि इस अपराधी ने वो हत्या को अंजाम दिया और उसकी भी गिरफ्तारी तुरंत होने वाली है। तो एक तरह से नियंत्रण भी है, लेकिन वैसा कोई संगठित अपराध, कोई माफिया डॉन के तरह से पहले जो होता था उस ढंग से अब नहीं हो रहा है। और राजनीतिक हत्याएं नहीं हो रही है, छिटपुट घटनाएं देखिए हो रही है और आगे भी होगी। इसको एकदम निषेध नहीं किया जा सकता है, एकदम खत्म नहीं किया जा सकता है कि सोसाइटी में बहुत तरह के अंतर विरोध हैं, बहुत सारे लैंड प्रॉब्लम है, जमीनी विवाद है, निजी लोगों के व्यक्तिगत लड़ाई है, कुछ महत्वाकांक्षा है, कई कारणों से कुछ घटनाएं घट रही है। लेकिन मूल बात ये देखना होता है कि वो सरकार इन सारी घटनाओं पे कार्रवाई कर रही है कि नहीं, जी, प्रशासन का कदम क्या होता है। तो आप देखें अभी जो यहाँ पासवान की हत्या हुई थी, उसमें जो भी आरोपी थे सब गिरफ्तार हुए, यानी जो भी हत्याएं हुई सब जेल की सलाखों में हैं, या जो इधर उधर भागे हुए हैं वो भी जेल जाएंगे। आखिरी में अब ये कि जिस तरीके से अभी जो मतलब खास करके विकास की बात की जाए या अपराध की बात की जाए, इन सभी बातों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। सिवान के विकास के लिए अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? सिसवन ढलाई के बाद आप चूंकि 100 करोड़ का तो आ गया वो बजट, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ सिवान में किया जाएगा ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके आपके पार्टी को? देखिए, हम आपको अगले इंटरव्यू में, पहले हमारी कोशिश है कि इसका टेंडर हो जाए। ठीक है, टेंडर हो जाए, टेंडर होने के बाद आगे हम क्या करेंगे हमारे मन में है, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं मीडिया को, ठीक है? क्योंकि हमारी आदत है हम पहले कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल। आप लोगों ने चुनाव में भी सिसवन ढाले को इशू बनाया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जीतने के बाद मैं काम करा ही दूंगा, लेकिन हमने कराया। इसी ढंग से मेरे दिमाग में कुछ योजनाएं हैं और कुछ बड़ी योजनाएं हैं, ठीक है? हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लगातार। हमने उसकी शुरुआत भी कर दी है, ठीक है? हमने जो दिशा की बैठक हुई, विसूत्री की बैठक हुई, माननीय सांसद ने सब लिखित प्रस्ताव भी उसमें दे दिया है और आने वाले दिनों में आपको लोगों को दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, पहले इसका टेंडर तो हो जाए, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, है ना? जी। लेकिन हम माननीय नीतीश जी से जाकर के मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी टेंडर करवा देंगे। तो अभी हमको देखना है, पहले ये काम हो जाए, एक काम होते जाए। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा ने, हालांकि कई बातें इन्होंने कह दिया, एक गंभीर नेता कहे जाते हैं, और जिस तरह से इनकी बातें निकली हैं, इस बातों को हो सकता है कि आने वाले समय में एक बाउंडर भी बनाया जाए। हालांकि इन्होंने जो भी बात कहा वो प्रैक्टिकल तौर पे इन्होंने कहने का प्रयास किया है, और जहां तक इन्होंने अपने गठबंधन का बात कहा, उस गठबंधन में अभी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह की बात आई, इस गिरिराज सिंह की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हमारे खास करके जो हमारा गठबंधन का मैनिफेस्टो उसमें नहीं है। फिलहाल आगे क्या कुछ इसका असर पड़ता है और ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।